हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए चैप्टर जो सेकंड है आपके अम्ल क्षार और जो लवण है, अम्ल क्षारक और लवण, उस पार्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह होती है, मिलान वाले होते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो पूरा देखिएगा। इससे पहले अगर पहले पार्ट के नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले, क्या अम्लता बोल दिया, ठीक है ना, अम्लता के कारण गमले का फूल ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा पदार्थ है वो मिट्टी में मिलाएंगे। तो हमने कहा तो अगर अम्ल ज़्यादा है तो हमें क्षार मिलाना पड़ेगा ताकि पौधा सही रूप से विकसित हो सके। तो बेकिंग पाउडर हम उसमें मिला देंगे जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो ये मिलाएंगे उसमें। अगला देखिए, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्न में से क्या हो सकता है। देखो, नीले को लाल कर रहा है मतलब ये अम्ल होगा। याद रखने का तरीका अनील, ठीक है ना, अनिल याद रखिए। अ से अम्ल है, नी से नीले को लाल बनाता है, ठीक है ना। जस्ट इसका उल्टा कौन करता है, क्षार क्या करता है, लाल को नीला बनाता है, ठीक है ना। तो हमने कहा पीएच इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 12, सभी 7 से ऊपर है, मतलब सभी क्षार है, जबकि ये एक अम्ल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में होता है अपने टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है अपने नींबू में होता है, ठीक है, एसिटिक होता है अपने सिरके या विनेगर बोलते हैं जिसको, और ऑक्जेलिक अपने होते हैं टमाटर में, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं प्रश्न, बैटरी अम्ल है, कौन सा अम्ल है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो हम जानते हैं वो होता है H2SO4, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl होता है, ठीक है ना, क्या होता है NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो परिसर क्या होता है, मतलब सही तरीके से कार्य किस पीएच के बीच में करता है। तो इनके बीच में तो बिल्कुल नहीं करता, अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र, अभी हमने बात की, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होगा ऑप्शन सी करेक्ट, NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया के बारे में, ठीक है। एक्वारेजिया का मिश्रण HCl, ये क्या HCl है, ठीक है, दूसरा HNO3, ठीक है ना। इसका अनुपात क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इसका अनुपात होता है 3:1। क्या होता है 3:1। भूल जाए तो याद ऐसे रखिए कि इसके नीचे 3 लगाना तो 3 पार्ट इसका लेना, ठीक है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसका 1 पार्ट लेना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसका 1 पार्ट लेना, ठीक है ना। तो HCl का जो अपने HCl और HNO3 का अनुपात क्या हो गया 3:1, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, HCl हो गया है गलती से, ठीक है। अगला देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, ठीक है। नाम भी लिख रखे हैं मैंने, नीला थोथा, ठीक है ना, धोवन सोडा, ठीक है, जिप्सम, और एक खाने का सोडा। तो क्रिस्टलन जल किस में नहीं होता है, तो हम कहेंगे खाने का सोडा यानी NaHCO3। क्यों, क्योंकि इसमें देखो H2O है ही नहीं, इसमें क्रिस्टलन जल के अणु पूछ ले तो इसमें 2 है, ठीक है, इसमें कितने हैं 10 है, 10 है, और इसमें कितने हैं, इसमें 5 है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट दांत के इनेमल में उपस्थित इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इनेमल जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। निम्न में कौन है जो सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सोने को विलय करने यानी घोलने के लिए अम्लराज प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। किससे घोलते हैं, अम्लराज, जिसका अभी हमने बात की, ठीक है ना। HCl और HNO3 का होता है एक्वारेजिया अम्लराज, ठीक है ना। अगला है कि गंधीय सूचक क्या है और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं, गंधीय सूचक क्या होते हैं, गंधीय या अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। जिन पदार्थों की गंध, मेन चीज़ क्या होती है कि गंध जो होती है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे किसी की गंध अम्लीय माध्यम आती चेंज होगी, क्षारीय आती चेंज होगी, उन्हें हम
गंधीय सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बारीक कटी हुई प्याज, लौंग का तेल, ठीक है ना, वेनिला, ये सारे, वेनिला एसेंस, ये सारे क्या गंधीय सूचक हैं। फिर पूछा है संश्लेषित, तो ऐसे सूचक जो संश्लेषित होते हैं, मतलब जिन्हें बनाया जाता है, जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, ठीक है ना। ये उदाहरण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है धात्विक ऑक्साइड, प्राय धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, किसके, क्षारीय, ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, इसके आगे अ लग गया तो अ से अ याद रखना। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, किसके, अम्लीय प्रकृति के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जल एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, तो जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा, उभयधर्मी, क्यों, क्योंकि जल अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करता है, क्रियाएं करता है, ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है जल। फिर अगला देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है ना, नीले को लाल, और क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले प्रश्न जिसमें आपको मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का मिलान करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण से मिलान कर देंगे हम, ठीक है ना। अगला देखिए खाने का सोडा, खाने का सोडा इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं प्रति अम्लीय, ठीक है। और दोवन सोडा होता है कांच के निर्माण में, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड ये होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाने में, ठीक है ना। अगला मैचअप देखिए, लैक्टिक अम्ल होता है अपने दही में, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है अपने सिरके में, और सिट्रिक या साइट्रिक में, और ऑक्जेलिक अम्ल होता है अपने टमाटर में, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, इसमें भी मिलान करना आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है अपने CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। फिर जिप्सम पूछा, तो जिप्सम में CaSO4 2H2O, ठीक है ना। फिर पूछा है अपने ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2, ठीक है ना। फिर पूछा है बुझा हुआ चूना, तो ये होगा अपने CaOH होल्ट 2, कहने का मतलब अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसका नाम है। फिर पूछा क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्लोर क्षार रिएक्शन अभी देखिएगा कि जब कोई अभिक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये वियोजित होकर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करता है। इस क्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब ये NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, जब इसके जलीय विलयन यानी हमने इसको पानी में डाल दिया, किसको, सोडियम क्लोराइड को, और फिर हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो क्या होगा, एक क्लोरीन गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो फिर से समझिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन या विद्युत प्रवाहित कराने पर ये वियोजित होकर क्लोरीन गैस देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। इसी को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं, और ये भी ध्यान रखना कि एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और पात्र में पीछे जो जलीय विलयन मिलता है वो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है ना। अगला है CaOCl2 का आपको प्रचलित नाम बताना है, तो इसे हम विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं उसको, CaOH, ये हमने अभी बात की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C है ना, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अगला देखते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, धोने का सोडा। फिर देखिए H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अम्लीय प्रकृति या अम्लीयता बढ़ जाती है उसकी। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो अम्लीय ज़्यादा होगा, और H+ आयन इन हाइड्रोनियम आयन कम है तो उसकी सांद्रता में क्षारीयता बढ़ती जाएगी, यानी क्षारीय प्रकृति उसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है,
मतलब अम्ल का जो जल विलयन होता है विद्युत का चालन क्यों करता है, क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है हाइड्रोजन आयन। क्योंकि जिस विलयन में H+ आयन उत्पन्न होंगे वो जल में विद्युत का चालन होगा, मतलब जिसमें भी H+ आयन होंगे उसमें विद्युत का चालन होगा, इतना ध्यान रखिए। तो क्योंकि अपने अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए विद्युत का वहन करते हैं वो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही, खट्टे पदार्थ आदि क्यों नहीं रखने चाहिए। दही हो गया, खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पीतल और तांबा ये जो होते हैं ना, पीतल से अभिक्रिया करके ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे दही हो गया, खट्टे पदार्थ, ये सारे अम्लीय होते हैं, और ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक तथा कॉपर तांबे से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। मतलब इनकी आपस में होती है अभिक्रिया जिससे बनते हैं विषैले लवण, विषाक्त, और जिनके कारण उन पदार्थों में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे विषैले पदार्थ जानलेवा भी साबित होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। एक उदाहरण द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब ये अभिक्रिया होती है ना तो इसमें हमेशा ये रहा धातु कौन है, जिंक, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराई हमने H2SO4, एक अम्ल है, ठीक है ना। तो अपने क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो हमेशा धातु जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और इसका प्रयोग करने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका डायग्राम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जांच करने के लिए अगर हम इस गैस के पास जलती हुई तीली लेके जाएंगे ना तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है ना। अगला देखिए, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लवण होते हैं जो शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान और चमकदार कणों के रूप होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, और क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, ठीक है ना। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार, ठीक है ना, जब ये दोनों ने आपस में क्रिया की तो ये लवण बनाया और जल बना, ठीक है ना। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण, ठीक है ना। ये उदाहरण पड़े हैं 2 आपके सामने, ये अम्ल और ये क्षार क्रिया करी तो एक लवण बना और जल बना, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र, इसके उपचार बताइए। तो देखिए, चींटी के डंक में होता है अपने मेथनोइक अम्ल या इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। इसके उपचार के लिए उपलब्ध क्षार के लवण जैसे खाने का सोडा हो, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि अम्ल होता है, अम्ल को कंट्रोल करने के लिए क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो देखो, इसका उपयोग कांच, साबुन और उद्योग में किया जाता है। दूसरा, घर की साफ सफाई के लिए भी करते हैं। किसका उपयोग, धोने का सोडा। और बेकिंग सोडा का बेकरी में उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है, मतलब आग बुझाने में भी इसका अम्ल सोडा का उपयोग इसका किया जाता है, बेकिंग सोडा का। फिर है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल कर देता है। कारण क्या है कि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, मतलब ना तो उसमें H+ आयन होते हैं, ना ही उसमें OH- आयन होते हैं, ये दोनों ही नहीं होते हैं। और ये जब दोनों नहीं होंगे तो विद्युत का वहन करने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आश्रित जल होता है विद्युत का चालन नहीं करता। दूसरी और जो वर्षा जल होता है उसमें अम्ल की मात्रा होती है, ठीक है, उसमें H+ आयन होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का चालन आसानी से कर देता है, ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न अपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है और इससे जिप्सम बना, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, इनके फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, ये जो सूत्र होते हैं ये, ठीक है। अगर आगे वाले चैप्टर पे भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो जल्दी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, शानदार स्कोर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।